जरूरत है। ऐसा कौन सा सामान है जो तुम्हें चाहिए? ऐलान, कंघी, सिंदूर या सारी सजा? नहीं जी, सारी साया अपना कके सिंदूर से मेरी बक्सा भरी हुई है। तो महारानी, तुम्हें 3 सामान कौन सा चाहिए? 3 सामान के नाम चंदन चरखा, खिलोरा, मरवन बाजा। ये 3 सामान के नाम सुनते के साथ धरती पर गिर गए। मैं चल करके पूछती हूँ। बच्चा चुप हो जाता है। ये तो सत्य बात है, लेकिन आप ये भी कह रहे थे महारानी, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए आकाश के तारे पकड़ कर
ताकत खींच लाओ। ये तो मैं पल में कर सकता हूँ। आप ये भी कहते थे महारानी तुम कहो तो तुम्हारे लिए पाताल के पानी खींच। ये तो मैं चंद मिनटों में कर सकता हूँ। लेकिन साधारण 3 समान के नाम सुनते ही क्या आप धरती पर क्यों स्वामी? ये कोई साधारण सामान नहीं है। जो आवाज अपने जबान से निकाली है, इस आवाजों को जबान के अंदर आपस कर लो। डरना मुझसे बुरा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। मैं समझ गई। मैं इतनी देर सोचती थी मेरे पतिदेव जो कहता है वो कर दिखाता है। आज मैं समझ गई जो मेरे पतिदेव कितने डरपोक है। क्या है? मैं हिजरा बोल रहा हूँ, डरपोक हूँ। ये बताओ तुम सामान को न भूलोगी या तुम्हें सामान चाहिए? स्वामी जी हमें सामान चाहिए, सामान। तुम्हें सामान चाहिए? हाँ। अगर तुम्हें सामान चाहिए तो हमारे पास भी 3 शर्त है। अगर तुम सामान लोगी तो मेरे 3 शर्त को पहले मंजूर करो। वो कौन सी शर्त है जो हमें मंजूर करना पड़ेगा? मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगा जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी जो मुझे मंजूर है, तब तक नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं? पति का बात पत्नी ना माने, पत्नी का बात पति ना माने, कैसे चल सकते हैं? स्वामी जी ठीक है, आपकी बातों को मैं पालन करती हूँ। क्या तुम मेरी बातों को पालन करती हो? हाँ हाँ क्या तुम्हें 3 शर्त मंजूर है? मंजूर है। तो पहली शर्त मेरे क्या है सुन लो। एक तो नई सन शर्त है स्वामी, रखला हमारा संग में।
पहला शर्त मेरा ये है, जो तुम्हारे मांग में जो भरा हुआ सिंदूर है, तुम हमारे सामने लोटा भर पानी लेकर और इस सिंदूर को धो डालो। नहीं स्वामी जी, क्या ये काम मैं कभी नहीं कर सकती। ये काम तो तुम्हारा बाप करेगा। पति के रहते हुए पत्नी का ये धर्म नहीं जो अपने मानों के सिंदूर खोले, ये मैं कभी किसका कौन पति है और किसका कौन पत्नी है, किसका कौन बाप है और कौन किसका बेटा है, किसी का कोई इस दुनिया में नहीं है। सब अपने स्वार्थ और अपने ऐश मौज के लिए किसी को बेटा बनाता है और किसी को बाप बनाता है। ये संसार यही रह जाता है और इंसान यहाँ से चला जाता है। और दूसरा शर्त मेरा यही है कि जैसे पति मरने के बाद पत्नी हाथों को चूरी फोड़ लेती है, माथों को बिंदिया निकाल लेती है, कानों के बाली निकाल लेती है और फाटा पुराना सफेद साड़ी पहनती है, वैसे तुम हाथों के चूड़ी फोड़ लो, माथों के बिंदिया उतार लो और फाटा पुराना सफेद कपड़ा पहनकर विधवा के रूप। स्वामी जी, मैं ये काम कभी नहीं कर सकती। ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। पति के रहते हुए पत्नी का ये धर्म नहीं जो हाथों में चूड़ी पहने, मांगों के सिंदूर धोले और विधवा साड़ी पहन करके अपने ये काम कभी नहीं कर सकती हूँ। और तीसरा शर्त मेरा यही है, जो सदा हाथ का फल लेकर तो मेरे सर में बांध दो, ताकि मैं उस किला जाऊंगा जिस किला में ये तीन सामान मिलता है। अगर कहीं मारा गया तो मेरा अपना कफन मुझे अपना नसीब। महारानी आए है बोलिया बोलिया स्वामी जी, महारानी में आई। कभी नहीं कर सकती। एक काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या तुमने सब करवाई हो और सब करवा के 3 सामान मांगी हो? 3 सामान तुम्हें चाहिए तो ये 3 शर्त तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। समझी ना, तुम्हें अपने हाथों की चूड़ी फोड़ूंगी, क्या मानो कि सिंदूर फोड़ूंगी, नहीं तो विधवा साड़ी पहन करके आपकी सर में कपूंगी। तो मैं नहीं बांधेंगी, नहीं लेकिन तुम्हें 3 सामान चाहिए। तुम स्वामी जी, तुम 14 कोस की राज है और 3 सामान के लिए आप सर में कफन बंध रहे हैं। ये तुम्हारे बाप के घर में नहीं है जो दहेज समझ कर और उठाकर अपने घर ले आओ। मंत्री जी,
ये बताओ तुम राणा कुमार है? राणा कुमार, ये बताओ मंत्री सुनो, इन सामान के नाम में बोली तो स्वामी जी कह रहे हैं जो पहले हमको सर में कफन बांध दो, हाथ की चोरी फोड़ लो, मांग की सिंदूर धो लो, ताकि मैं उस किला जाऊंगी, किसकी राज? जाऊंगा जिस किला में ये 3 सामान है। महाराज ये 3 सामान महाराज कौन सा राज में है महाराज? तुम्हारे घर में, हमारा घर में। कभी तूने ये 3 सामान देखा ना महाराज? सामान कौन सा है तुम्हें पता है? अभी तक महाराज मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है? जी, जो बताती है उससे जाकर पूछ। जी महाराज, सामान का नाम क्या है सुन ले। कहिए महाराज। एक काबरा किला के अंदर ये सामान नहीं है। बावली किला में किला दल का पड़ता है। किला दल का? दल का राजा राजा भरत सिंह पड़ता है। हाँ महाराज, बहुत बलवान राजा है। वहाँ एक लड़ाई नहीं, वहाँ 3 लड़ाई है। भरत सिंह नीचे दलदल, हाँ ऊपर वर्मा जी फांस, जो हनुमान जी को लंका में बढ़ाकर रावण के पास ले गया था। हाँ, और हनुमान जी ने उससे कसम समझकर स्वीकार किया था। हनुमान जी चाहता तो उसे सहस्त्र टुकड़ा कर देता। हाँ महाराज, लेकिन हनुमान जी के एक क्षत्रिय वंश का था, उन्होंने उसे स्वीकार किया। ऐसा है, मैंने तलवार को लड़ाई में जीत सकता हूँ। हाँ महाराज, लेकिन नीचे दलदल और ऊपर बरहम फांस में क्या करूंगा? महाराज ये बात आप सच बोल रहे हैं। और सामान का नाम क्या है मालूम है? कौन सा सामान है महाराज? चंदन चरखा, मरवन बाजा और कटक हिलोरा। मिलता है चंदन चरखा मरवन बाजा मालिक का कह लिए आने लगे। मंत्री, हाँ, मैं ये नहीं जान रही थी जो ये 3 सामान दल का घर में है। नहीं जाने चाहिए तो सुन लिया। मालिक देते दल का घर, हम हो देवे दल का घर। बुझलिए, मॉनिटर दे देवे, ई सीटी मारे। तुम ऐसा करो, यहाँ से जाओ और लोटा भर पानी लो और इसका मांग को सिंदूर दो। आहे भेलैया राजनिवास सर नहीं किए।
मर बाबा है या मौगा है हरामजादा रे दूसरा पानी लो। स्वामी जी मैं आपसे दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगा। इसके बदल में जितना पुसा खा रात पुसा की खर्चो खान इसको
क्या है? यार ये वाला बात कर दिलिए ऐसे तुम कमजोरी लाल है की कर यार वीडियो क्या ले लो और आप 50 और तुमको मार बैठा है। करे किन काम का ठीक है तुम साइड हो जाओ। आज तक ख्याल इधर सुनो। हां अभी समझी यार अरे बजा दी। अगर एक बार सोनी को नाम लिया तो कमरा घोड़ा जल्दी आ बदन पर से डाल लूंगा। चूड़ी को खोल, इस साड़ी को खोल। मैं नहीं खोलूंगी। नहीं खोलेंगे नहीं। तुम्हें चोरी खोलती है